मेहमान खुसूसी इज्जत माब जनाब अबू बकर साहब और सदर जुमन इस्लाम में जनाब मुख्तार अहमद साहब और दीगर हाज़रीन मोअज़्ज़िज़ किराम बिलख़ुसूस हज़रत मौलाना नदवी साहब अब्दुल्ला नदवी साहब और इस वक्त हमारे गार्जियन यहाँ मौजूद नहीं है निज़ामुद्दीन साहब ग़ायबाना, मैं उन्हें भी सलाम करता हूँ। अभी वक्त तकरीर का नहीं है, मगर मुझे खुशी तब हुई जब IAS जनाब अबू बकर साहब ने बच्चों से पूछा कि IAS कौन बनना चाहता है, तो एक हाथ नहीं न जाने कितने अनगिनत हाथ थे। पूछा कि इंजीनियर कौन बनना चाहता है, इन बच्चियों ने लब्बैक कहा। और जब पूछा कि सिविल सर्विस में कौन आना चाहता है, तो बच्चियों ने लब्बैक कहा। ये लब्बैक अधूरा नहीं है, इंशाअल्लाह कुल्लियातुल बनात की बच्चियां IAS बन करके झारखंड के लिए अभी मैंने 2 हफ्ते पहले जब मैंने देखा कि UPSC में ये पेपर में आया मगर भाई कि आलिमा जो है 2 IAS बनी, 3 बच्चे जो मदरसे के थे वो IAS बने। आज जमाना बदल चुका है। जो कल कहा जाता था कि मुस्लिम बच्चियों को बोलना नहीं आता, उन बच्चियों ने अभी तकरीर करके झारखंड की सरकार से लेके सेंट्रल तक ये पैगाम दे दिया है कि हम अगर बोलने पे आते हैं तो झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। कहीं बोलते हैं तो कभी बोलते हैं। यकीनन आज जामे कुल्लियातुल बनात के मुहतमिम, उनके अदाकार, उनके जिम्मेदारान नायक सदा इस्लाम के मुबारकबाद हैं। मैं आज अपने बिरादर अजीज, अपने भाई अबू बकर साहब को आने के बाद सीना चौड़ा हुआ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मोदी जी ने यह पैगाम दिया है कि हर संसद अपने अपने इलाके को गोद लेकर के इसमें किस्मत बदल दे, तो आज IAS अफसर से गुजारिश करता हूं, आप भी आज ऐलान कीजिए कि कुल्लियातुल बनात को मैं गोद लेता हूं, इसी जगह से IAS बना करके की तरफ से जो आयोजन आज हुआ है, स्पेशली महिलाओं का शिक्षा में ये काफ़ी अहम रोल अदा कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखी होंगे जो काफ़ी तलबा जो यहाँ पे जो अपना जो भाषण दिया, जो अपने जो बातें रखा, उससे स्पष्ट होता है कितना लोग में कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और महिला का शिक्षा हमारा समाज के लिए, हर देश के लिए, हर समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये कुल्लियत बनात की तरफ से स्पेशली विमेन एजुकेशन के लिए जो प्रयास किया जा रहा है काबिल तारीफ है। उसको हर तरह का सहयोग समाज की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से सबके देने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे आगे बढ़े और हमारा देश बनाने में उनका भी रोल प्राप्त हो सके। इसमें अभी तो फर्स्ट टाइम हमको इनसे मिलने का मौका मिला है। आप जानते हैं, अब शिक्षा विभाग से डायरेक्ट नहीं है, लेकिन मेरा पर्सनल कैपेसिटी में जो भी सहयोग इनको दे सकते हम लोग ज़रूर करेंगे। और इनको ऐसा कोई बात हो जो सरकार से लेने की बात हो, वो भी जो सरकार में जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स की तरफ ये बातें पहुंचाने में इनको जो भी सहयोग होगा हम लोग करेंगे। हॉल में कुल्लियतुल बनात के तलबा हजरात का जो मुजाहरा हुआ, जो सम्मेलन हुआ, मैं इसके लिए उनके तमाम प्रबंधन समिति और उनके टीचर्स को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने जो तालीम का आगाज़ किया है, जो बच्चियों में तालीम, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, अरबी हो या फिर साइंस से रिलेटेड हो, बहुत अच्छी तालीम दिया, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम आने वाले दिनों में जो उस लायक हैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इनको तालीम के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करें, क्योंकि ये सरकार से कोई ऐड नहीं मिलता है, सिर्फ ये अपने मिलजुल करके ही ये चलाते हैं मदरसा। और कुल्लियतुल बनात एक ऐसा मदरसा है ख़ास करके लड़कियों के लिए, जो मेरे ख्याल से इधर आसपास क्षेत्र में कहीं नहीं है, सिर्फ एक इटकी में है। तो हम लोगों से ये दरख्वास्त करेंगे कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ करके और उनके रहनुमाई भी करें और हर मुमकिन जो भी हो सके आगे बढ़ाने के लिए तालीम के क्षेत्र में हर मुमकिन कोशिश करें। ये मेरी अल्लाह की ज़ात से उम्मीद भी है और हम सबको दरख्वास्त भी करते हैं। बीच में पढ़ के हमारे राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मधुरक, उनके दामाद क्या नाम था जनाब, जो शिक्षा मंत्री हुए थे, ये सब लोग घरों की तालीम से जो बुनियादी तालीम थी, आज बुनियादी तालीम का सेगा बंद हो गया है, लगभग बंद होता जा रहा है। इसलिए कुल्लियातुल बनात
ने जो कोशिश की है, हम लोग क्या कह सकते हैं, हमको भाई हुक्म हुआ तो हम सराखों पर बचश्म तर मैं हाजिर हो गया। और मुझे खुशी हुई कि ये सिर्फ जश्न तालीम ही नहीं है, ये जोशन हयात है, जोशन हयात है। और हमारे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबा, मैं इल्म का शहर हूं और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये इसके दरवाजा हैं। तो हमें हज़रत अली की सखावत, उनकी शुजाअत, उनका तफक्कुर, इस सब पर भी गौर करना चाहिए। और अभी हमने देखा आपके इसमर के साहब, उनको कशीदाकारी बताई जा रही है। आप फिजिक्स भी पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, इल्म तमाम उलूम पढ़ाइए। वो चूंकि सब ने कहा है कि एक बच्ची को पढ़ा देना गोया समाज का, उस माशरे को खड़ा कर देना है। अभी मैं एक जुमला और पे बात, जामिअतुल कुल्लियतुल बनात के लोगों ने सही मानों में कि झारखंड के मुसलमानों की आंख खोलने का काम किया है। जिन बच्चियों को हम लोग दबा कुचला पसमन समझते थे, आज उन बच्चियों ने वाकई लब्बैक कह के आईएएस बनने का जज्बा, इंजीनियर बनने का जज्बा और डॉक्टर बनने का जज्बा, ये जो पैगाम दिया है, इसको बल्कि ये कहा जाए कि तमाम झारखंड की मुस्लिम तंजीमों को ही नहीं, सरकार को भी जगाने का काम किया है कि आप ये मत कहो कि हम तालीम नहीं हासिल करना चाहते, आप हम पर नजर करम करो, आप यकीनन हमको हमारे लिए रास्ता हमवार करो, हम आईएएस बन के दिखाएंगे, हम आईपीएस बन के दिखाएंगे। ये बच्चियों का जज्बा और जामिया कुल्लियतुल बनात के लोगों की मेहनत ने आज एक नई फिजा कायम किया है, और जिसके लिए मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। और मैं दुआ करता हूं परवरदिगार से और अपने अल्लाह से कि यकीनन इन बच्चियों के हौसले को परवरदिगार बुलंद रखे। और आप मीडिया बंधुओं का मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि आप अच्छे पैगामात को आम करते हैं। इस पैगामात को इतना आम कीजिए कि यहां से नहीं, ये आवाज रांची से उठ करके सेंट्रल तक जाए। और हमारे वजीर आजम को भी ये समझ में आना चाहिए कि हमको अगर वाकई देश को प्रगति पर और ज्यादा ले जाना है तो मुस्लिम महिलाओं को हमको और ज्यादा शिक्षित बनाना होगा। ये शिक्षा के रास्ते पर जब आगे बढ़ेंगी तो आज मुल्क हमारा तरक्की करेगा, हमारा देश तरक्की करेगा।